Hello students, now we will find magnetic field due to a long current carrying conductor. मतलब कि एक पॉइंट हम लेंगे P, उसके साथ में एक लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, उस लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से इस पॉइंट पे हम क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। याद रखना, व्हेनेवर वी आर फाइंडिंग द मैग्नेटिक फील्ड तो चार्ज मूविंग होना चाहिए, मतलब कि करंट होना चाहिए। अगर चार्ज स्टैटिक है या रेस्ट पे है, then there will be no magnetic field. Okay, in that case we can only find electric field. तो सबसे पहले let's consider a long straight wire, ठीक है, कैरिंग करंट I से इसमें I करंट फ्लो कर रहा है। इससे पॉइंट P, इस पॉइंट P पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है और ये पॉइंट P की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, A। ठीक है, ये हमने एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट ले लिया, क्या से dl, ठीक, जो कि इस पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे है, l डिस्टेंस पे है। ओके, और ये जो है ये डिस्टेंस कितनी है, r। ओके, एंड व्हाट एंगल इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा। ओके, ये x एंड पॉइंट से इनको हम x ले लेते हैं, y लेते हैं, क्योंकि जब कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे वी नीड टू इंटीग्रेट इट, दैट विल सी लेटर। तो ये पॉइंट आपका हो गया और ये पॉइंट आपका एक हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और है, ये जो एंगल है ये आपका एंगल कितना है, फाई। ओके, और ये जो पूरा बड़ा एक्स यहां से देखिए, ये सपोज इसको क्यू मान लीजिए, क्यू पी एक्स, क्यू पी एक्स, ये पूरा एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल कितना है आपका फाई वन। एंड ये क्यू पी वाई, ये जो पूरा एंगल है ये आपका कितना है, फाई टू। ओके, फॉर नाउ आप कॉपी में लिख लीजिएगा, बट आई एम इरेजिंग इट, विल डिस्कस दिस लेटर, क्या है इस एंगल का यूज यहाँ पे। ओके, नाउ इतना हमें पता चल गया है, तो अगर हम थ्योरी वाइज लिखें तो व्हाट वी विल राइट, कंसीडर अ लॉन्ग कंडक्टर कैरिंग करंट I, स्मॉल I, लेट्स टेक इट कैपिटल I, ठीक है, कैरिंग अ करंट I। ठीक, एक हमने कंडक्टर कंसीडर कर लिया, इसमें करंट क्या है, I। ठीक, नाउ एंड consider a point P at a perpendicular distance A from the wire on which from the wire on which field is to be found, on which field is to be found। फील्ड की हम जो बात कर रहे हैं, कौन सी फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की। तो हमने क्या किया, कंसीडर अ लॉन्ग करंट कैरिंग वायर आई, करंट कैरिंग कंडक्टर लेना है। अच्छा, लॉन्ग कंडक्टर कैरिंग करंट आई, कंसीडर लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर आई एंड कंसीडर अ पॉइंट पी, ये पॉइंट पी हो गया, एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है इस वायर से यहां तक की, ए फ्रॉम द वायर ऑन विच फील्ड इज टू बी फाउंड, जिस पे आपको फील्ड क्या निकालनी है, पॉइंट पी पे निकालनी है। यहां तक क्लियर है। ओके, और अब यहां पे कंसिडर अ स्मॉल लेंथ एलिमेंट dl, ठीक है, एट डिस्टेंस l फ्रॉम q, ठीक है, और ये आपको पता है ये r बना रहा है, थीटा बना रहा है, ठीक है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या हो गया, व्हाट वी गॉट इज, दिस इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर, I current is flowing in it, this is point P on which we need to find magnetic field, it is at perpendicular distance, ये देखिए perpendicular distance A from this wire, तो ये Q पॉइंट मान लिया, यहाँ से A डिस्टेंस पे ये मैं छोटा सा लेंथ एलिमेंट dl ले लिया, dl की जो ये डिस्टेंस है यहाँ से, ये r है, r, ये हम ये भी कह सकते हैं, इसको हमने पॉइंट क्या मान लिया, O मान लिया, सपोज दिस इज पॉइंट O। ओके,
तो ये जो आपका पोजीशन वेक्टर हो गया इसका आर हो गया, ये थीटा एंगल बना रहा है वायर के साथ एलिमेंट डीएल एलिमेंट, और ये जो आपका एंगल है ये फाई है। फाई का क्या सिग्निफिकेंस है ये भी हम देखेंगे। तो मैं अब इरेजिंग दिस सो दैट हमारी डेरिवेशन एक ही सेट में आ जाए पूरी। आई विल ट्राई टू डू इट सो बट नाउ बाय बायो-सैवर्ट लॉ, हमने पहले ही पढ़ा था बायो-सैवर्ट लॉ, तो बाय बायो-सैवर्ट लॉ वो क्या होता है, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डीएल साइन थीटा, आई डीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड हो गई अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट लॉ एट पॉइंट P। ओके, बट हमें इसको थोड़ा सा चेंज करना है। अभी कैसे चेंज करेंगे, इसमें आर की वैल्यू ए और एल के टर्म्स में लानी है और थीटा को चेंज करना है, तो विल सी कैसे। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ले लोगे ट्रायंगल ओ क्यू पी, इन ट्रायंगल ओ क्यू पी, ओके, थीटा प्लस फाई प्लस 90 इज इक्वल टू 180, दैट मीन्स थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 180 माइनस 90। इसका मतलब वी कैन राइट थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 और थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस फाई। थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस फाई। तो इसका मतलब ये साइन थीटा था, दिस साइन थीटा कैन बी रिटन एज सी। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस फाई, एंड वी नो दैट साइन 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस फाई, बिकॉज साइन 90 माइनस फाई विल बी कॉस फाई। ओके, ना अब cos फाई हमें पता चल गया, साइन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos फाई लिख सकते हैं। तो इसका मतलब अभी विल डू इट फर्दर। अब cos फाई आपको पता चल गया। अच्छा अब देखो इस ट्रायंगल में ये आपका 90 डिग्री है, नाउ cos थीटा या फिर cos x इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos फाई विल बी व्हाट, QP अपॉन OP। cos फाई विल बी व्हाट, QP अपॉन में OP। दिस मींस वी कैन राइट cos फाई एज QP की जगह क्या आ जाएगा A और OP की जगह क्या आ जाएगा R। QP की जगह क्या आ जाएगा A एंड OP की जगह क्या आ जाएगा R। तो हमें क्या पता गया, cos फाई इज इक्वल टू दिस। अब यहां से वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ R। हाउ, R इज इक्वल टू A अपॉन में cos फाई और R इज इक्वल टू A sec फाई। क्यों, क्योंकि आपको पता है 1 अपॉन में cos फाई क्या होता है, 1 अपॉन में cos फाई sec फाई होता है। तो इसका मतलब आपको R की वैल्यू पता चल गई इन टर्म्स ऑफ A। ओके, अब यहीं से आप tan फाई निकाल लो। Why tan फाई, सी tan phi is equal to what, perpendicular upon base। तो perpendicular क्या है L, तो आई एम डायरेक्टली राइटिंग L अपॉन में बेस क्या हो जाएगा A is equal to L अपॉन में A। दिस मींस L is equal to क्या हो जाएगा A tan phi। तो आपको L भी पता चल गया A के टर्म्स में और आपको R भी पता चल गया A के टर्म्स में, ठीक। अच्छा अब अगर हम इस इक्वेशन को डी एल वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू फाई, तो व्हाट यू विल गेट इज तो वी आर डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू फाई। तो यहां से आपको देखिए ये सपोज 1 है, ये सपोज 2 है, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू फाई। तो व्हाट यू विल गेट, dl by d phi is equal to a tan phi का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर phi। तो हमें क्या पता चल गया, dl by d phi is equal to a sec स्क्वायर phi। यहां तक हमें पता चल गया। ओके, नाउ लेट अस राइट ऑल दोस थिंग्स जो हमें पता चली हैं। तो ये मैं इरेज कर दे रहा हूं यहां तक छोड़ के।
तो एक हमें क्या पता चला है, व्हाट वी गॉट टू नो दैट r is equal to a sec phi, okay, then l is equal to a tan phi, okay, then dl by d phi is equal to a sec square phi or dl is equal to a sec square phi d phi, ये phi उधर चला गया, and sin थीटा को वी कैन राइट cos phi। तो इतनी बातें हमें पता चल गई हैं, ओके। अब ये चीजें हम यहाँ पे यूज करेंगे, किसमें यूज करेंगे, ये वाली इक्वेशन में। dv इज इक्वल टू क्या था हमारा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई dl sin थीटा अपॉन में r स्क्वायर। इस इक्वेशन में हम इसको यूज करेंगे। तो व्हाट वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ dl ओवर हियर, ओके। तो ये क्या हो जाएगा आपका, dv is equal to mu naught upon 4 pi I, instead of dl what I can write, a sec square phi d phi, so you can write here a sec square phi d phi, then here sin theta भी ऐसे ही रहने दिया हमने, अपॉन में r स्क्वायर की जगह what I can write, r की जगह a sec phi लिख सकते, तो r स्क्वायर की जगह I can write a square sec square phi, dl की जगह a sec square phi, सॉरी a sec square phi, ओके। dl की जगह हमने क्या लिखा, a sec square phi, r स्क्वायर की जगह a स्क्वायर sec square phi। तो देखो ये sec square phi और sec square phi कैंसिल आउट हो जाएगा, ये a से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अभी हमारे पास dv इज इक्वल टू क्या बचा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई i sin थीटा d phi अपॉन में a, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई i sin थीटा d phi by a। अब sin थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos phi, you will write it down। तो db is equal to म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई i cos phi अपॉन में a d phi। ये आपकी आ गई मैग्नेटिक फील्ड एक छोटे से करंट एलिमेंट dl की वजह से, छोटा सा लेंथ एलिमेंट उसमें क्या है आपका dl, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ गई। बट अब हमें पूरे वायर के वजह से निकालनी है, तो वी हैव टू इंटीग्रेट। अब फाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। अब उसका सिग्निफिकेंस आपको पता चलेगा, ये एंगल क्या था, से phi1 और ये एंगल क्या था, से phi2। नाउ यू विल इंटीग्रेट इट, एंड ये जो एंगल नीचे की तरफ होता है दैट इज ऑलवेज नेगेटिव, तो ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। नाउ इंटीग्रेटिंग, integrating and applying लिमिट, इंटीग्रेट कर देंगे और लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो अगेन इसका तो b हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई a और i सब कांस्टेंट है, अंदर क्या बचेगा phi1 माइनस एंड ये phi2, you will get cos phi d phi, okay, you will get cos phi d phi। cos phi का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin phi, that means I am erasing up here, तो इसका मतलब आपको क्या मिल जाएगा, इसका मतलब what you will get here is b is equal to mu naught I अपॉन में 4 पाई a cos phi का क्या हो जाएगा sin phi माइनस phi1 से phi2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, that means b is equal to mu naught I अपॉन में 4 पाई a। तो ये क्या हो जाएगा आपका sin phi2 माइनस 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 साइन माइनस का phi1, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू विल बी म्यू नॉट I अपॉन में 4 पाई a। तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो विल गेट हियर साइन phi2 माइनस प्लस सॉरी साइन phi1। तो ये आपकी क्या हो गई, वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज म्यू नॉट I अपॉन में 4 पाई a इनटू साइन phi2 प्लस साइन phi1, or you can also write sin phi1 plus sin phi2। तो दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन gives magnetic field, this equation gives magnetic field due to a finite wire,
ड्यू टू अ फाइनाइट करंट carrying wire. This equation gives magnetic field due to a finite current carrying wire. Okay? तो ये हमारी क्या निकल गई, मैग्नेटिक फील्ड निकल गई। अब मैं आपको इसका क्विक रिकैप दिखा देता हूं कैसे, फटाफट। वो इट टुक टाइम बिकॉज एक एक चीज लिखनी थी ना, तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए। अब देखो फटाफट अगर करना है तो आपको सबसे पहले पता है, एक वायर ले लिया, ठीक है, ये आपने क्यू ले लिया, एक पॉइंट पी ले लिया जो कि ए डिस्टेंस पे, वेट पूरा फ्रेश कर लेते हैं, ये बस लिखा रह देते हैं, कुछ नहीं। देखो सबसे पहले क्या लिया हमने, एक वायर लिया, ठीक, इसकी वजह से ये पॉइंट पी है, करंट कैरिंग वायर है आई, ये पॉइंट हो गया ए, यहाँ पे मैंने छोटा सा लेंथ एलिमेंट ले लिया डीएल, इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई आर, ये पॉइंट हो गया से ओ, ये एंगल हो गया फाई, ये एंगल हो गया थीटा, ये एक्स और ये वाई, ठीक। अब सिंपल डीएल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, बायो-सावर्ट लॉ, हमें पता है बायो-सावर्ट लॉ क्या है, तो वी विल सिंपली यूज व्हाट, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई dl sin थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से हमें पता है ये ट्रायंगल का यूज करके 90 डिग्री है, फाई प्लस थीटा हमारा क्या आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस फाई आ जाएगा, ठीक। आप कॉस फाई पुट करोगे, फिर कॉस फाई निकाल लोगे, उससे आपका क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। कॉस फाई इक्वल टू क्या होता है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, कॉस फाई इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे बेस कितना है ए और हाइपोटेन्यूज कितना है आपका आर, तो आपका हाइपोटेन्यूज कितना है आर, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अपॉन में कॉस फाई, तो आर की जगह ए सेक फाई आ गया, ठीक। ऐसे ही आपका क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा, उसके लिए tan फाई, tan फाई इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है एल और बेस ये एल और बेस क्या है ए, तो इज इक्वल टू एल बाई ए, तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा ए tan फाई। फिर इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो फाई के रिस्पेक्ट में, तो आपको क्या मिलेगा, dl बाई डी फाई इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर फाई, तो dl इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई, ये आपका dl मिल गया। अब ये सारी वैल्यूज उठा के यहाँ हम पुट कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई, dl की जगह क्या पुट कर सकते हैं, a sec स्क्वायर फाई डी फाई, a sec स्क्वायर फाई डी फाई, साइन थीटा की जगह यहीं पे पुट कर दो cos फाई अपॉन में r की जगह a स्क्वायर sec स्क्वायर फाई, तो sec स्क्वायर फाई sec स्क्वायर फाई कट गया, a से क्या कट गया, स्क्वायर कट गया, a से क्या कट गया, स्क्वायर कट गया, ठीक है। तो dB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में a, क्या हो जाएगा आपका cos फाई डी फाई, ओके। अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से ये मान लो x पॉइंट था स्टार्टिंग, ये y यहाँ से यहाँ तक, तो ये एंगल पूरा अभी भूल जाओ, ये पूरा जो एंगल है कितना है, माइनस का फाई वन, क्योंकि नीचे की तरफ है, और ये ऊपर की तरफ है, ये वाला एंगल कितना है, प्लस का फाई टू, तो माइनस फाई वन से प्लस फाई टू, तो क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, तो आपका b इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई बाय ए इंटीग्रेशन ऑफ cos फाई दैट इज माइनस फाई वन से फाई टू डी फाई, तो b इज इक्वल टू व्हाट, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई बाई ए, ये क्या हो जाएगा आपका, इसका cos फाई का इंटीग्रेशन sin फाई माइनस फाई वन से फाई टू, ओके। इसका मतलब b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में a sin फाई टू माइनस साइन माइनस का फाई वन, ओके। तो ये आपका हो जाएगा, अब माइनस साइन माइनस फाई माइनस साइन फाई माइनस माइनस प्लस, तो इसका मतलब p इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां से व्हाट यू विल गेट इज कि b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू, ये आपकी मेन इक्वेशन आ गई है, ये हमारी मेन इक्वेशन आ गई है, ओके। तो ये मैंने फटाफट वाला आपको समझा दिया। नाउ